दोस्तों ईरान से बड़ी खबर, ईरान ने किया हर मुस्लिम कंट्री पर हमला। दोस्तों इसराइल की तरफ से खामनेई का घर तबाह कर दिया गया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए, ये खामनेई का घर है। आयतुल्ला खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं दोस्तों, उनके घर को मिलिया मेट कर दिया गया है और उसी के जवाब में ईरान ने किया इसराइल पर हमला। दोस्तों डेंजरस मिसाइल से जब हुआ हमला तो वो मिसाइल जाकर गिरा तल अबीब में, जो इसराइल का एक बड़ा शहर है तल अबीब। जब वहां जाकर गिरा दोस्तों तो साथ ही उसके होटल था, तो उस होटल में 107 अफराद थे दोस्तों। जब चिंगारियां निकली तो लोगों को वहां से आग लगी दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ईरान ने अबू धाबी पर हमला कर दिया और ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमला कर दिया। दोस्तों ये तो मुस्लिम कंट्रियां हैं, ईरान ने यहां हमला क्यों किया है? दोस्तों ईरान ने यहां हमला इसलिए किया है कि वहां अमेरिकी एयरबेसें हैं। उसने अमेरिकी एयरबेसों को उड़ाकर रख दिया है दोस्तों। जब अमेरिकी एयरबेस से मिलिया मेट हुई दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी धमकी आयतुल्ला खामनेई को कि मैं आपकी तलाश में हूं और आपको ढूंढ कर मारूंगा। दोस्तों आयतुल्ला खामनेई ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा अगर तू सुपर पावर प्रेसिडेंट है तो तू अमेरिका का है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। दोस्तों ईरान ने बहरीन की एयरबेस को भी तबाह कर दिया है। जो बहरीन की एयरबेस है दोस्तों, यह भी अमेरिका की एयरबेस है। अब ईरान कंट्रोल में नहीं आ रहा दोस्तों ये देखिए, यह बहरीन की एयरबेस है दोस्तों। दोस्तों ईरान हुआ कुछ यूं बेकाबू। ईरान कहता है कि जो भी मुस्लिम कंट्री इसराइल और अमेरिका का साथ देगी तो उसको उड़ा दिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों ईरान ने एक बार फिर जब इसराइल पर किया हमला, जब जाकर गिरा मिसाइल इसराइल में दोस्तों, तो जो साथ साथ उनके सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर जो सवारियां जा रही थी दोस्तों, उन सवारियों को आग लग गई। इसराइल में दोस्तों बवाल मच गया। जब इसराइल में बवाल मचा दोस्तों, तो वहां से आवाजें आने लगी, प्लीज स्टॉप ईरान, प्लीज स्टॉप ईरान, प्लीज स्टॉप, वी आर डिस्ट्रॉयड, आवर होम्स आर गॉन, आवर पीपल। लेकिन ईरान रुकने में नहीं आ रहा दोस्तों। ईरान कहता है कि जितना मेरा नुकसान हुआ है वो तो मुझे अंदाजा है ना कि मेरा नुकसान कितना हुआ है। अब इसराइल और अमेरिका हद से बढ़ चुके हैं दोस्तों। आपको पता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की भी जंग लगी हुई है और दूसरी तरफ मगरबी कंट्रियों की जंग भी लग चुकी है दोस्तों। आपको पता है कि ये जो जंग है ये कहां तक जा सकती है दोस्तों? ये जंग हद क्रॉस कर सकती है। पहली बात ये है दोस्तों, खामनेई को छेड़ा गया है। खामनेई दोस्तों वो मर्द मुजाहिद है जो मरता रहता है और उसको काटते रहते हैं लेकिन पीछे नहीं हटता। खामनेई कहता है कि अगर मैं पीछे हट जाऊं तो उसको मुसलमान भी नहीं कहते। दोस्तों जो खामनेई की आर्मी है वो आर्मी पीछे हटने में नहीं आ रही। अब बड़े बड़े दोस्तों तजिए और तबसरे हो रहे हैं कि शायद कोई ना कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा, कोई ना कोई समझौता हो जाएगा, बट एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि उनकी आर्मी में से कोई ऐसे जर्नल हैं जो बात मान लेंगे, यानी दूसरी गवर्नमेंट बनाने के लिए वो इसराइल और अमेरिका की बात मान लेंगे दोस्तों, तो नामुमकिन है। 100% दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग इस तरह का तजिया कर रहे हैं दोस्तों, वो ईरान को मिलिया मेट देखना चाहते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि ये सिर्फ आपका ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा। दोस्तों ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब अमेरिका को नहीं छोड़ा जाएगा। पहले तो हम ऐसा काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमारी जो मुंह की थी वो ही गोलाबारी थी। अब जब हम करेंगे अपने मिसाइल से या करेंगे हाथ से, तो आपको वो सिर्फ राख और राख नजर आएगी, वहां से आपको धूल उड़ती हुई नजर आएगी। हम पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। ईरान की तरफ से मजीद ये बताया गया है कि जो हमारे करीब करीब है वो भयानक साजिश से पीछे हट जाए। जो अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर भयानक साजिश करेगा, मुस्लिम कंट्री को निशाना करेगा, वो मेरे निशाने में आएगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों खामनेई को कहा गया है
कि आप थोड़ा सा ऐसा करें, अपने ऊपर पर्दा डालें, पर्दा डालकर कहीं छुप जाएं, अमेरिका आपके पीछे है। तो खामनेई ने कहा कि एक दिन तो आएगा जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। तो दोस्तों आखिरकार जब उन्होंने खामनेई को कहा कि तू हमारा सबसे बड़ा लीडर है, हम आपको सुप्रीम लीडर मानते हैं और आपको यह दर्जा दिया गया है सुप्रीम लीडर का, अगर तू दुनिया से चला गया तो हमारा क्या रहेगा। दोस्तों खामनेई को उनकी बात माननी पड़ी। जिन्होंने खामनेई को कहा कि थोड़ा सा अपने ऊपर पर्दा डालें यानी छुप जाएं, तो हालात बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेहरबानी फरमाइए। तो खामनेई को उनकी बात माननी पड़ी दोस्तों, क्योंकि खामनेई उनका लीडर है, इसलिए उनकी बात मान रहा है। वो खामनेई से कह रहे हैं कि जो ईरान है सिर्फ ये आपके साथ चल रहा है, मुस्लिम कंट्रियां आपके साथ चल रही हैं, अगर तू दुनिया से चला गया तो मुस्लिम कंट्री के पास क्या रहेगा। दोस्तों कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री है जो इसराइल और अमेरिका को टक्कर दे सके, लेकिन ईरान ने टक्कर दी है दोस्तों, और ईरान ने टक्कर दे के दिखाई है। दोस्तों ईरान में एक बंद बैंकर है जिसमें ईरान के मिसाइल छुपाए गए थे। ईरान ने वो मिसाइल रखे थे सिर्फ इसराइल और अमेरिका के लिए कि जब ये हद से बढ़ेंगे तो इनको मैं नकेल डालूंगा। आखिरकार खामनेई ने नकेल डाली है दोस्तों। वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, कैसे यहाँ से दोस्तों बैंकर से जहाज निकाले गए हैं, कैसे यहाँ से मिसाइल निकाले गए हैं। दोस्तों देखने वाले एक बार हैरान हो गए हैं कि ईरान इतने बड़े बड़े काम कर रहा है लेकिन छुप कर कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि मैं आपको न्यूक्लियर नहीं बनाने दूंगा। ईरान से अमेरिका ने कहा है कि अगर तू न्यूक्लियर बनाएगा तो आपकी न्यूक्लियर को तबाह कर दिया जाएगा, आपकी जितनी बेसें हैं ईरान में सब एयर बेस को तबाह कर दिया जाएगा। तो ईरान जितनी भी कोशिश करता है दोस्तों, एक बार उनके करीब पहुंच जाता है। आखिरी मरले में न्यूक्लियर बनाकर जब आखिरी मरले में जाता है दोस्तों, तो उनके न्यूक्लियर को मिलियन कर दिया जाता है। दोस्तों अब जो ईरान जंग लड़ रहा है ना इसराइल और अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर के साथ नहीं लड़ रहा दोस्तों, नॉर्मल मिसाइल हैं इनके पास। दोस्तों इनकी जो रेंज है सिर्फ 300 किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा ये मिसाइल नहीं करते। तो ईरानी क्या करते हैं दोस्तों, ईरानी फौज समुद्र में घुस जाती है दोस्तों, बेड़ों के ऊपर यानी कश्तियों के ऊपर जाकर 300 किलोमीटर पानी में वो सफ़र करते हैं दोस्तों, वहाँ जाकर वो इसराइल पर अटैक करते हैं। दोस्तों ईरानी कह रहे हैं कि अब हम वो मिसाइल बना रहे हैं कि जो ईरान से उड़ेगा सीधा तल अवीव पर जाकर गिरेगा। अब हम निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों ईरान का ये कहना है कि जो और मुस्लिम कंट्रियां हैं हमें उनका पता है वो क्या कर रही हैं, अमेरिका के साथ मिली हुई हैं और इसराइल के साथ मिली हुई है, लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं कि किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना। अगर साजिश का हिस्सा बनोगे तो ये अंजाम भुगतोगे। दोस्तों ईरान ने वाज़ेह कर दिया है, जिस तरह अब ईरान काबू में नहीं आ रहा दोस्तों, हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। दोस्तों सऊदी अरब के प्रेसिडेंट शहजादा मोहम्मद बिन सलमान घबरा गए हैं। जब ईरान ने उड़ी अमेरिका की एयरबेस सऊदी अरब की दोस्तों, तो वो कांपने लगे, उनको पसीना आने लगा और वो दोस्तों फौरन ही राब्ता करने लगे खामनेई से कि प्लीज़ माफ़ कीजिए, अब हम मरने लगे, हम नहीं बचेंगे। तो खामनेई ने कहा आपको किसने इजाज़त दी कि अमेरिका को यहाँ एयरबेस बनाने दे, ये एयरबेस अब नहीं बचेगी। दोस्तों जब खामनेई की तरफ से यह जवाब दिया गया तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक बार घबरा गया दोस्तों, पसीना आ गया उनको दोस्तों। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा एक बार तो रुकें, बात सुने। तो खामनेई की तरफ से कहा गया कि बात सुनने का वक्त नहीं है। आप क्या बात सुनाना चाहते हैं, आप कंप्रोमाइज करने वाले हैं, यानी आप समझौता करने वाले हैं, क्या लेंगे क्या देंगे, वही कुछ दो, जो मर्जी बनाओ। लेकिन खामनेई ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आखिरकार ईरान क्यों नहीं बिक रहा, बड़ी बड़ी दुनिया सवाल उठा रही है दोस्तों कि जो ईरानी हैं क्यों नहीं बिकते। सबको पैसे की ज़रूरत होती है, सब कहते हैं कि हमारा मतलब अंदर जो है वो गर्म हो जाए, लेकिन ईरानी कहते हैं पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। ईरानी कहते हैं एक तो गैरत की ज़रूरत है, दूसरी बात यह है कि शहादत की ज़रूरत है। हमें यह चीज़ नहीं चाहिए कि जो दूसरी दुनिया को चाहिए होती है। दोस्तों कैसा है लीडर और कैसा है ईरान, अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो वॉर हो रही है ये किस हद तक जाती है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।